सबको प्रणाम जी। श्री राम। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री श्यामा महारानी जी की जय। एक बार ही मुझे होस्ट बना के चेक करना। कैसे करते हैं, कहाँ से किया जाए? ये है टू फाइंड आउट दैट चेक सेटिंग्स और मोर। वो अब नहीं होगा, अब ये है ना, उसमें जाके होगा। अब कर देंगे बाद में। चलिए अभी शुरू करते हैं ना। अबे इधर आ जाओ, हमें मिल्क पी लो। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वंदो सदगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल जी को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। ये श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। श्यामा महारानी जी की जय। सदगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। सुंदर साथ जी, कल तक का हमारा इस शिक्षणात्मक शैली का श्री बीतक साहेब जी की चर्चा और इसकी शिक्षण अध्ययन की चर्चा कथा का जो हमारा कल का बिंदु, जहां पर हम मूलघर ब्रज और रास में हम आए और रास की लीला के हम रास ग्रंथ के आधार पर एवं श्री भागवत ग्रंथ के आधार पर ब्रह्म मुहूर्त के समय की लीला का हम रसपान कर रहे थे। जहां हमने जाना कि परमात्मा श्री कृष्ण को समस्त सखियों ने जब झीलना आदि किया तो वहां पर भोजन प्रसाद की लीला के पश्चात सब सखियों ने कहा, वाला वालम जी मारा, जी रे प्रीतम अमारा। कहती हैं, तमे रामत रंगे रमाड़िया, पण सांभलो मारी बात। अम ऊपर एवड़ी तमे कां कीधी प्राणनाथ। तमे अमथी अलगा थया, त्यारे ब्रह थयो अति जोर। तमे वनमा मूकी गया, अमे कीधा घना बकोर। क्या कहती हैं सखियां कि आप हमें छोड़ के चले गए, वो जो एक, बाकी तो सब अच्छा था। इसको सरल शब्दों में कहा जाए, कह रही हैं कि बाकी तो रास में सब अच्छा था राज जी, पर एक जो आपने
हमें रास के अंदर में जो विरह दे दिया अंतर ध्यान होकर के, बस वो थोड़ा अनुचित था। और तो बाकी ठीक है, बताइए भला आप हमें छोड़ के क्यों चले गए। तब परमात्मा श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं वृंदावन मुक्यूं न थी। अरे मेरी प्यारी सखियों, मैं तो वृंदावन छोड़ के कहीं गया ही नहीं। और भी पुराणों में और ग्रंथों में कहा गया है कि परमात्मा श्री कृष्ण वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। भगवान श्री कृष्ण, परमात्मा श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ के आज भी, सुंदर साथ जी, आज भी, चाहे वो इस धरती पर प्रतिबिंब की, प्रतिभास की लीला हो, चाहे प्रतिबिंब की हो, चाहे वास्तविक की रास लीला हो, कोई भी रास लीला हो, वहां से परमात्मा श्री कृष्ण कभी भी बाहर नहीं आते हैं। पादम एकम न गच्छति। तो इस तरीके से उन्होंने कहा मैं तो कहीं गया ही नहीं। वो तो वास्तव में एक वृक्ष है जो आड़े आ गया था, और उस वृक्ष के आड़े आने से तुम्हें मैं दिखाई देना बंद हो गया। उसको परमहंस विद्वानों ने कहा वृक्ष क्या है? बोले वृक्ष मान है, अभिमान है, गुमान है। वो आज भी है वृक्ष, बस बस इतना सा फर्क है। वृंदावन में वो वृक्ष जरा सा था सखियों के भीतर, आज जागनी ब्रह्मांड में उसके विविध प्रकार के रंग रूप रस गंध, ए माया छे अति बलवंती, और कहा एहना आयुध अमृत रूप रस छल बल बल अकल, अगिन कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपल। क्या है? इसके एहना आयुध अमृत रूप रस, छीन लिए बल सबन के जो कोई बड़े सूर में कहलाए, है जाने दोस्त को दुश्मन कोई ऐसी फिराई अकल। तो इस तरीके से ये जो वृक्ष है ये आज जागनी ब्रह्मांड में भी है। तो इस प्रकार से श्री राज जी ने, श्री कृष्ण जी ने वहां पर कहा कि मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकता हूं, जहां जिस धूली पर, जिस भूमि पर तुम्हारे धूलिकण पड़े हो, सोचो मैं उस धरा पर नंगे पैर चलता हूं, जूता चप्पल भी नहीं पहनता। तो विचार करके देखो मेरी प्यारी प्रेम भरी प्रेम की ध्वजाओं, मेरी सखियों, मेरी लाडलियों, मेरी ब्रह्म प्रियाओं, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूं। तो यहाँ पर प्रेम की महिमा का गुणगान, गोपियों के प्रेम की महिमा का, और गोपियों में ही प्रेम है, इस बात का बहुत ही शपथ पूर्वक बयान जो स्वयं श्री मुखवाणी परिक्रमा ग्रंथ के अंदर में 39वें प्रकरण में कहती है। सुख व्यास कहें भागवत में, सुख व्यास कहें भागवत ने प्रेम न त्रिगुण पास। सुख व्यास कहें भागवत में प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसत ब्रह्म सृष्ट में, जो खेल स्वरूप ब्रिजरास, जो खेले स्वरूप ब्रिजरास। फिर कहा तो नवदा से न्यारा कया 14 भवन में नाहि। नवदा से न्यारा कया 14 भवन में नाहि, सो प्रेम कहां से पाइए, जो रेहत गोपिका माहे। ये है गोपिकाओं की महिमा। वो कहते हैं प्रेम तो है ही नहीं त्रिगुण के पास, इस संसार में त्रिगुणात्मक ये जो सृष्टि है, यहाँ प्रेम है ही नहीं। कहां से लाओगे प्रेम? है ही नहीं। तो प्यार प्यार कर रहे हो और इश्क इश्क कर रहे हो, कहां से लाओगे? इश्क ला सकते हो श्री तारतम बाणी से, जब साक्षात श्री राजी महाराज का आप साधना करते हुए हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन में जागिए इन घर जब आप हो जाओगे, तो वो प्रेम आपको आत्म परात्म से जोड़ के मिल सकता है, परंतु अभी नहीं है। तो अभी हमारे पास भी नहीं है, हम बात कर रहे हैं हमारे पास भी नहीं है, और न जाने जिसके पास है उसको मत्था टेका, हमने प्रणाम किया। तो यहाँ बात कह रहे हैं कि वो प्रेम अभी तो वास्तव में उदाहरण स्वरूप जो लेना है, सो बसत गोपिका माहे। तो इस तरीके से प्रेम की महिमा फिर इसी परिक्रमा के ग्रंथ में बहुत सारी प्रेम की, इश्क की महिमा गाई गई है कि प्रेम क्या चीज है, प्रेम से क्या होता है आदि। यहाँ परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा कि भाई मैं तो कहीं छोड़ के गया नहीं, वास्तव में बिरिख आड़ो आव्यो खिण एक। बिरिख आड़ो आव्यो खिण एक, एक कण मात्र समय के लिए
जो है ना बिरख आ गया था। और सखियां क्या कहती हैं श्रृंगार सागर में जाके कि हे राजी, आपको निहारते निहारते, पलक में निहारते निहारते, पलकों से देखते देखते हमारे नयन यदि ऐसे यूं पापन पल न ले वहीं, है तो कहती है ये जो हमारी पलकें हैं यदि ये झुक जाती हैं तो हम ब्रह्मा जी को अपशब्द कहते हैं। क्योंकि हे ब्रह्मा विधाता, तूने ऐसा अंग क्यों बनाया जिससे पिया प्रियतम का दीदार करने करने के बीच में ये आड़ आ जाती है, ऐसे हो जाता है, आंख ऐसे हो जाती है। इतने में ही सखियां गोपियां ब्रह्मा जी को कुछ कहने लग जाती हैं, अपशब्द कहने लग जाती हैं। और तो और फिर सखियां जब चतुर हो जाती हैं, इल्म आरिफ हो जाती हैं, आगे श्रृंगार ग्रंथ में जाके पता है क्या कहती हैं? कहती हैं राजी, दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, फिर तेरी सेवा पूजा करूंगी, प्यार करूंगी, लाड करूंगी। और बोले जो तेरे को कभी बाहर जाना हो या मुझे कभी आंख खोलनी हो तो पहले पकड़ू दोए पाए, पहले तो मैं हाथों से आपके दोनों चरणों को पकड़ लूंगी और फिर अपनी आंख खोलूंगी, कहीं आप सरक गए तो पिया प्राणनाथ। ऐसे ये हमारे अक्षरातीत पिया प्राणनाथ जी श्री कृष्ण जी कहते हैं, बिरख आड़ो आव्यो खिन एक। इन्होंने तो कह दिया एक खिन के लिए आड़ा आ गया, पर यहाँ सखियों की तो जान निकल गई, प्राण निकल गए, विरह वेदना में मर गई, अनुकरण लीला करनी पड़ गई और न जाने क्या क्या पापड़ बेलने पड़ गए बेचारियों को। सोचो, सखियां कहती हैं हमारा तो आपने क्या दुर्गत बना दिया, आपका तो हो गया खिन एक। ये उलांबा, ये उलाहना, ये उथला सखियों ने अंत में किया। शुरू शुरू में श्री कृष्ण जी ने किया कि भाई कहीं कोई काल माया का कुछ रंचक मात्र प्रभाव तो नहीं है, ऐसा आनंदमय ये रास का लीला है। अच्छा सुंदर साथ जी, अभी हम इस बीतक साहेब ग्रंथ को, वाणी संदर्भित बीतक साहेब ग्रंथ के जो चर्चा कथा जो हम सुन रहे हैं, ये अभी हमारा 3 लेवल में से पहला लेवल है, जिसे हम प्रारंभिक स्तर कहेंगे। फिर इसके बाद में हमारा स्तर होगा माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, और फिर हमारा स्तर होगा ऊपर स्नातक। यानी कहने का मतलब 3 ग्रेड ABC। अभी हमारा पहला ग्रेड चल रहा है, पहले नंबर का ग्रेड चल रहा है। इसलिए बहुत ज्यादा आंकड़ियां गुज गंभीर बातें न करके अभी आपके दिल दिमाग में, आपके मन मस्तिष्क में, आपकी हृदय बुद्धि में इन बातों को स्थापित किया जा रहा है कि ये देखो, ये हमारा सिलेबस, इतना इतना हमारा कोर्स है। और इन जब बिंदुओं को, 800 बिंदु हैं सुंदर साथ जी मेरे पास में, पूरे 800 बिंदु हैं वाणी बीतक में से जोड़ करके, आप समझते 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 6 साल लग जाएंगे, है ना? 6 साल भी कुछ नहीं है, मैं तो बोलता हूँ 60 साल भी कुछ नहीं है। मैं अब 60 का होऊंगा, मेरे लिए तो 60 भी कुछ नहीं है। मैं तो देख रहा हूं कि जितने साल बचा हुआ हूं उतने साल में कोई 5, 7, 2, 3 साल पहले मेरी श्यामा रानी जी आए और मुझे अपने चरणार बिंदु को स्पर्श करने का अवसर प्रदान कर दें, तो मेरी तो मान के दे इसी बार में अखंड हो जाएगी, तो भी कम नहीं है। बहुत प्यारी बात है। बड़ी छोटी सी कहानी, एक लाइन में, है ना, समय कम है लेकिन फिर भी याद आ गई। 2 जने तपस्या कर रहे थे, नारद जी आए, पहले से पूछा, पहले वाले ने पूछा कहाँ जा रहे हो? नारद ने कहा मैं बैकुंठ जा रहा हूँ भगवान के पास। उसने कहा अच्छा पूछते आना वापसी में कि मेरे को दर्शन कब दोगे। दूसरे वाले के पास गए, उसने भी सेम टू सेम यही कहा कि पूछते आना प्रभु, दर्शन कब देंगे, बस इतना सा ही पूछते आना। नारद जी गए, लौट के आए, आके पहले वाले को जवाब दिया कि भैया देख, भगवान ने तो कहा है कि तेरे इस जो जो तेरा ये मनुष्य जन्म है ये वाला, इसमें तेरे को करीबन यूं मान के चल 100 जन्मों पश्चात तेरे को दर्शन हो जाएंगे। उसने अपना आसन सिंहासन सब कुछ समेटा, बोलो 100 जन्म किसने देखे हैं, छोड़ो रे, इससे अच्छा तो संसार भला, रोटी पानी भोग संसार ही अच्छा है। वो सारा कुछ त्याग त्यूग के सन्यास छोड़ के अपना घर चला गया। दूसरे वाला के पास गए, दूसरे वाले के पास में नारद जी ने ऊपर वृक्ष देखा और कहा, हाँ भगवान ने कहा है कि जितने इस वृक्ष में पत्तियां हैं ना, बस उतने जन्म बाद तेरे को दर्शन मिल जाएगा। वो दूसरा भक्त तो डांस करने लगा, नाचने लगा, नृत्य करने लगा, झूमने लगा, नारद जी के बार बार चरणों में पड़ने लगा, क्या नारद जी आनंदमय समाचार सुनाया है। यानी परमात्मा वो
इस बात से खुश नहीं था कि दर्शन कब देंगे, ध्यान से सुनना, वो इस बात से खुश था कि मैं परमात्मा की नजर में हूं, वो मुझे देख रहे हैं और मेरी तपस्या, मेरी साधना, मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा है कि इतने जन्मों बाद मैं तुझे दर्शन दूंगा। देखो भगवान ने गारंटी दे दी। वो भक्त तो आनंद में आ गया, बोले इससे बढ़िया बात और क्या। कहते हैं तत्काल बैकुंठाधिपति भगवान श्री हरि विष्णु नारद के सामने प्रकट हो गए। वो नारद क्या, भगवान ही थे। देखो कितनी प्यारी बात है। तो ऐसे में क्षण एक की बात कही गई, तो वहां परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं, हूं अलगो न थाऊं रे सखियों, अपनी आत्मा एक। अब यहां उन्होंने गारंटी दे दी। यहाँ परमात्मा श्री कृष्ण अक्षरातीत परमात्मा सच्चिदानंद श्री कृष्ण जी ने गारंटी दे दी, हूं अलगो ना थाऊं सखियों, मैं तुमसे सेपरेट हो नहीं सकता। अलगू ना थाऊं, आई कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम यू, मैं दो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपनी आत्मा छे एक। अरे भाई तू और मैं एक हैं। अच्छा, इस बात की घोषणा भगवत गीता में भी है, रामायण में भी है, और विभिन्न प्रकार के ग्रंथों में भी है। अभी समय कम है इसलिए आपको उन सबका उदाहरण नहीं दे रहे। मम वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, उधर वो कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ऐसे सभी जगह पर भगवान की घोषणा है कि आत्मा या जीव वो भगवान का अंश है, आत्मा परमात्मा का अंश है, हम ब्रह्मात्माएं श्री राज्य के अंग हैं। ऐसे वाणी में भी कहा गया, जो ब्रह्म सृष्टियां हैं सो सब साहेब के तन। तो ऐसे में चंद्र साथ जी, हु अलगो न थाऊं रे सखियों, अपनी आत्मा एक, रामत करता जुजवी, काई दी से छे अनेक। ये तो रामत करते हुए हम अनेक अनेक अलग अलग बहुत सारे रूप स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। अब मूल में तो हम एक ही है, कम हमारे में अलग अलग क्या है बताओ वाला। राज जी ने बड़े दावे से कहा, और यही बात को हम सब सुंदर साथ जी को सोच के विचार करके, ये राज्य का शपथ पूर्वक बयान है, अपनी आत्मा छे एक, हमारी आत्मा एक है, आत्म सौनी एकच दी से जुजवी से दी से दे। आत्मा सबकी एक है, परंतु हमको जुजवी है ना अलग अलग दिखती है, देह देह विभिन्न होने के कारण से। अब देह सुंदर साथ जो सुन रहे हैं उनकी अलग है, मेरी अलग है, पर क्या परम धाम की दृष्टि से देखा जाए तो क्या हमारी आत्माओं में कोई अंतर है? फिर समस्त सखियों ने कहा, हवे वाला हूं एटलू मांगू। अच्छा चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब तो हे राजी, हे पिया प्राणनाथ, हे प्राण प्रियतम वाला जी, हूं एटलू मांगू। एटलू है ना इतना सा, मांगू मांगती हूं का मतलब यहाँ मांगना नहीं है सुंदर साथ जी। मांगने का मतलब यहाँ इच्छा व्यक्त करना है, क्योंकि परम धाम की अद्वैत की सखियों को मांगना तो होता ही नहीं है, सिर्फ इच्छा व्यक्त करनी होती है। पिया प्राणनाथ जी उसको पूरा कर देते हैं। वो तन की जाने, मन की जाने, दिल की जाने, चोरी वाले से मांगना क्या। अच्छा, फिर कहते हैं जो बिन मांगया देवत है, सो क्या मांगया ही ना देवत। तो उनसे मांगने की जरूरत ही नहीं होती है। हुक्म को सब पता है कि मेरी हुक्म की सृष्टियां, मेरी ब्रह्म सृष्टियां जो हुक्म द्वारा ही निर्मित ये तन है, ये आत्माएं हैं, इनको क्या चाहिए? इनका लिंक तो हुक्म से बना हुआ है, हुक्म के स्वरूप अक्षरातीत से जुड़ा हुआ है, जो स्वयं अक्षरातीत हैं। तो ऐसे हवे वाला हूं एटलू मांगू, खिन एक ना अलगा थाए थे तइये, खिन एक ना अलगा थे। हवे वाला हूं एटलू मांगू, खिन एक ना अलगा थे। हे रज्जी, हे पिया प्राणनाथ, हे श्री कृष्ण जी, अब तो मैं इतना सा चाहना रखती हूँ कि एक ऐसी जगह हो, एक ऐसे उस स्थान पर चलो जहां पर आपके और हमारे बीच में ये जो क्षण आपने अभी किया है ना, बिरख आड़े बिरख आड़े आ गया खिन एक मात्र के लिए, बोले राजी ये वाला काम भी जहां नहीं हो, एक क्षण मात्र का बिछुआ जहां नहीं हो, वहां कहती हैं जी हाँ हमने विरह नहीं। जी हाँ यानी जहां हमने यानी हमें विरह नहीं, जहां विरह का क्षण भी नहीं हो, चालो ते कर जय। हे राजी, हे पिया प्राणनाथ, हमको तो वहां लेके चलो जहां आप और मैं सट सट के बैठे हैं, गले वहियां लेके बैठे हो, आप सामने हो हम सामने हो,
हम आपका दीदार करें और आप हमारे को प्यार से, अपने नैनों से, अपने अंगों की शोभा के वर्णन से, आपके स्वरूप शोभा श्रृंगार से आप हमें इश्क का, प्रेम का रसपान कराते रहें। ऐसी जगह लेके चलिए पिया जी, ऐसी जगह लेके चलिए। तो महामती श्री इंद्रावती जी श्री रास ग्रंथ की अंतिम चौपाई में कहती हैं कि श्री इंद्रावती कहे अमने वाला, श्री इंद्रावती कहे अमने वाला, भला रमाड़िया रास। आपने बहुत भला रास रमाया, पछे तेगर मूल गए वालो, तेडी चाल्या सहु साथ। आपने बहुत अच्छा रास रमाया, अब हमारे को खिंड मात्र पे बिछुआ नहीं होना चाहिए। और फिर कहती है इंद्रावती जी, सारे जने फिर रास ब्रह्मांड से सुंदर साथ जी सब के सब चले गए कहाँ? परम धाम के अंदर में, मूल मिलावा के भीतर में जाकर के जागृत हो गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हम सबको भी यही जागृति चाहिए। तो सभी सखियां फिर श्री कृष्ण जी के साथ में परम धाम पहुंची। सब जने अपने अपने मूल स्वरूपों में स्थापित हो गए। परमात्मा श्री कृष्ण अक्षरातीत पिया प्राणनाथ जी श्री राज्य के रूप में जैसे हैं परम धाम में, उनमें समाहित हो गए। अक्षर ब्रह्म तो अपने स्थान पे चले गए। सखियां सारी की सारी जो परात्माओं में थी वो परात्माएं जागृत हो गई। जागृत होते से ही सुंदर साथ जी उन्होंने पुनः रबद करना शुरू कर दिया। देखो परम धाम में रबद करना बंद ही नहीं होना है, ना होता है ना होगा, क्योंकि परम धाम में काल लागू नहीं होता। ध्यान से सुनना, परम धाम में टेंसेस होते हैं ना, टेंसेस, काल, भूत, भविष्य, वर्तमान, वो लागू नहीं होता। परम धाम काल के अतीत, कालातीत है। इसी तरीके से परम धाम त्रिगुणातीत है, वहां कोई गुण लागू नहीं होता। इसलिए परम धाम में कोई राजसी, तामसी, स्वांसी सखियां नहीं है। ये सब परमहंसों की और हम सब सुंदर साधुओं की कल्पनाएं हैं, जो चित्र बना रखे हैं। तीन हार में बैठी हैं, कोई तीन हार में नहीं बैठी। सब सट सट के गले बात दे के बीच में मांगना अंगुरी, एक अंगुरी भर की भी इतनी सट के बैठी है कि एक अंगुरी भी बीच में नहीं जा सकती। तो फिर ऐसे में तीन हार कहां से बनेगी? और फिर उसके बाद में मूल मिलावा में सारी इतनी घुचड़ पुचड़ होके बैठी है, इतनी सट सट के बैठी है कि चारों द्वार ही बंद है मूल मिलावा के, उनको कोई पार नहीं कर सकता बिना सखियों के ऊपर से जाए हुए। ऐसी बहुत सी बातें हैं। तो कहने का भाव, परम धाम कालातीत है, त्रिगुणातीत है। ऐसे परम धाम में काल नहीं आता, टेंस नहीं आता, तो कभी था नहीं हुआ, कभी है नहीं, कभी होगा नहीं। वहां तो जो है चल रहा है, सब चल रहा है, लीला है वहां तो सब चल रही है। तो वहां फिर रबद, जो रबद चल रहा था वो पहले से रबद शुरू हो गया। यहाँ हम आगे का रबद का प्रकरण शुरू करें कि जिसको कहा गया कि 11 बरस लीला करी, रास खेल के आए घर। तो ये जो हम अपने पुनः घर जाएं उससे पहले हम बात करें कि हमने अब तक कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या पढ़े, क्या क्या सुने, क्या क्या चर्चा करी। अभी हम सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदु के शीर्षक का नाम बोलेंगे। कल के हमारे चर्चा के अंदर में एक एक लाइन में हम इसको फिर देख करके और हम आगे बढ़ेंगे। और हम सोच रहे हैं संभवतः राज्य की कृपा बनी रही तो सोमवार को हम श्री देवचंद्र जी महाराज का प्रकटन प्रसंग तक पहुंच जाएंगे। और उसमें भी एक भावना रखी मानसी जी ने कि प्रकटन की 2-3 चौपाइयां या 4-5 मिनट का उसका भाव रख करके मेरे द्वारा फिर उसके बाद में सब सुंदर साथ एक एक करके छोटा छोटा अपना बधाई स्वरूप कोई भी एक एक गान भजन अपना गा करके ये बताए कि हम सब श्री देवचंद्र जी निजानंद स्वामी के प्रकटन उत्सव में त्रिगुण त्रिदेवा जब प्रसन्न होंगे तो हम भी प्रसन्न हैं, बहुत बधाइयां देंगे। ऐसा भाव है। जो जो गा सकें सुंदर साथ जी जरूर गा के अपनी हाजिरी लगाएं। तो हम महत्वपूर्ण सार युक्त बिंदुओं को हम सिर्फ शीर्षकों को हम देखते हैं। एक, सचिदानंद स्वरूप हमने जाना, सद चिद आनंद किसे कहते हैं। परम धाम का शुरू शुरू में पहली दूसरी हमने अपनी चर्चा कथा में जाना था। परम धाम तत्व क्या है, वहां है कैसा, और वो उसका वर्णन नहीं। हमने ये नहीं जाना कि वहां कितनी खिड़कियां, कितने दरवाजे, कितने तालाब, नहरें,
क्या बच्चे हैं, कौन सी जमुना जी हैं, कौन सा हौज कौसर है, कुंज निकुंज कहाँ है, ये सब नक्शे हमने नहीं पढ़ने। हमको तो पहले ये पढ़ना है कि परम धाम तत्व का दर्शन क्या है, उसकी फिलोसफी क्या है, परम धाम वास्तव में है क्या, ये चीज को जानना जरूरी है। ये आगे का नक्शा तो कोई भी रट लेगा, रटने से कुछ नहीं होने वाला। तो इस तरीके से हमने ये सब बातें शुरू में जान ली। फिर हमने देखा कि राज जी ने एक रात बनाई, लैलत कदर की रात है ना, उस एक रात के अंदर में श्री राज जी ने 6 दिन की लीला करी। देखो कितनी आनंद की बात, हमने जाना एक रात में 6 दिन की लीला करी, और 6 दिन यानी ब्रज रास, हुक्म का स्वरूप, देवचंद जी, प्राणनाथ जी और मोमिनों की छठा दिन। तो इस तरीके से लीला करी। फिर हमने जाना ताके तीन तकरार भये सो भये तीनों इंड, वो 3 इंड बन गए, यानी जागनी ब्रह्म, यानी कि 3 ब्रह्मांड बन गए जागनी लीला के वास्ते। तो इस तरीके से मना किए हमें 3 बेर, हम मांगे फिर 3 बार फिर मांग लिया, और फिर वो 3 बेर मांगने के कारण से 3 ब्रह्मांड बने। और फिर एक रात जो थी, जो राज्य ने बनाई, जिसके 6 दिन की लीला है, उस रात के भी 3 खंड बने, है ना। बहुत अच्छी चीजें आप सुनिए। और इस 3 इंड यानी ब्रह्मांड में हमने ब्रह्मांड का अर्थ भी जाना था। इस 3 इंड में हम, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस 3 ब्रह्मांडों में जो ब्रह्मलीला भई ब्रजराज जागनी कही के अंदर में हम 2 बार आए हैं। देखो ब्रह्मांड बने हैं 3, आए हैं 2 बार, बस यही आनंद की बात समझनी है। दोबारा सुन लीजिए, ब्रह्मांड बने हैं 3, ब्रज, रास और जागनी, लेकिन हम आए इन तीनों ब्रह्मांडों में, हमने फेरे 2 लगाए हैं। भाई 3 ब्रह्मांड बने हैं तो 3 बार आना चाहिए था सखियों को, पर ऐसा नहीं हुआ। हम आए सीधा ब्रज में, ब्रज से हम परम धाम नहीं गए, ब्रज से हम योग माया के रास ब्रह्मांड में गए, वृंदावन में गए। और रास से अभी हमने जाना, 2 मिनट पहले ही जाना था, कि रास से पलट करके हमको अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण जी दिव्य परम धाम, अपने धाम तत् धाम परमम मम, वहां लेकर के गए। और फिर इसके बाद में हमने जाना ब्रह्मांड का अर्थ क्या है, कि वो किस तरीके से 14 लोक ब्रह्मांडों से अलग चीज है। ब्रह्मांड का मतलब ये यूनिवर्स नहीं है सुंदर साथ जी, ये सोलर सिस्टम नहीं है। ब्रह्मांड का अर्थ है अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक समय का सुनिश्चित काल, लीला के वास्ते, ब्रह्म सृष्टियों की तथा अन्य प्रकार की श्री राज्य की लीलाओं के वास्ते धनी जी ने जो बनाया अपने हुक्म से, वो ये है। और 5 स्वरूप हैं, 5 स्वरूप हमने सुने थे शुरू में, 5 जयकारे भी लगाए थे, जैसे बाल कृष्ण जैसे बाल कृष्ण लाल की जय, श्री हमने जाना था पहला स्वरूप क्या था, बाल कृष्ण लाल की जय। दूसरा हमने जाना वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, जिसके लिए हम कहते हैं जीमत पांचों स्वरूप सुख पावत। तो पहला कौन सा हो गया, बाल कृष्ण लाल की जय, लड्डू गोपाल का। दूसरा हो गया वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। तीसरा हो गया हुक्म के स्वरूप की जय। चौथा हो गया सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की जय। और पांचवा हो गया महामती श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो इस तरीके से हमने जाना 5 स्वरूप कौन से हैं, फिर 5 शक्तियां कौन सी हैं, जिसको शक्तियां कहा जाता है वो क्या है बाद में बात करेंगे। जिसके लिए कहा गया धनी जी को जोश, धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुक्म, बुध मूल वतन, ये पांचों मिल भई महामत्त, वेद कतेब पहुंची सरत्त। इस तरीके से ये 5 शक्तियां कही गई। और इसी प्रकार से फिर खिलवत के अंदर में पंच रोशनी का मंगलाचरण हम पढ़ेंगे आगे, तो पता लगेगा 5 रोशनी क्या है। 3 स्वरूप को हमने जाना था, कौन कौन से हैं 3 स्वरूप सुंदर साथ जी, बीतक के अलग हैं, वाणी के अलग हैं। बीतक के 3 स्वरूप कौन से हैं जो हमने शुरू में जाने थे, श्री देवचंद्र जी,
श्री प्राणनाथ जी, श्री छत्रसाल जी, परंतु वाणी के अंदर में तीन स्वरूप अलग कहे गए, मोहम्मद की तीन सूरतें या तीन स्वरूप अलग कहे गए। और इस तरीके से फिर हमने जाना था कि रूअल्लाह के दो जामे कौन से हैं, हराउल्लाह सुबेद गुदरी। तो इस तरीके से सूरतें कितनी, मोहम्मद की तीन सूरतें कही गई, बसरी मलकी हक की। ये तीन सूरतें अलग हैं और बीतक साहब तीन स्वरूपों की बीतक अलग है, ध्यान रखना। सुंदर साथ कंफ्यूज होकर के इसको तीन सूरतों की बीतक समझ लेते हैं। ये तीन सूरतों की बीतक नहीं है, ये बसरी मलकी हक्की की बीतक नहीं है, ये सिर्फ मलकी हक्की और फिर छत्रसाल जी महाराज जी की बीतक है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, ब्रह्मांडों की अवधि कितनी है हमने जाना, तो 11 वर्ष और 52वीं संध्या तक तो ब्रज ब्रह्मांड कालमाया की अवधि है। और 11 वर्ष और 52वीं संध्या से लेकर के 52वीं रात्रि के जो ब्रह्म मुहूर्त अगले दिन 53वीं सुबह आता है, वहां तक रास ब्रह्मांड की अवधि है। परंतु रास ब्रह्मांड सदा चिरकाल के लिए अखंड है, आज भी चल रहा है, इसलिए रास ब्रह्मांड सदा काल अखंड है। तो इस तरीके से वहां पर ये ब्रह्मांडों की अवधि हमने जानी। फिर हमने माया को जाना, काल माया क्या है, योग माया क्या है। फिर हमने रास का अर्थ जाना, वेणु रेणु धेनु को जाना, हमने बंसी के तीन गुण जाने। फिर अंत में हमने एक बड़ी प्यारी चीज जानी, शरीर क्या है, संसार क्या है, माया क्या है? और जीव क्या है, आत्मा क्या है, परात्मा क्या है, परम धाम क्या है और परमात्मा क्या है। ये सीरियल जिसने समझ लिया, ये वाला, और उसके आनंद की सीमा नहीं है। हम आज यही विषय पूरा करते हैं। कल हम आ, देखेंगे कि 11 वर्ष लीला करी, रास खेल के आए घर, घर में आकर के पुनः क्या बात हुई, क्या पुनः इश्क रबद हुआ, फिर कैसे करके इस जागनी के ब्रह्मांड में आए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मानसी जी, आप करें शुरू, बिजली चली गई है हमारे यहाँ। आवाज आ रही है? आप अपना कार्यक्रम शुरू करें मानसी जी, जल्दी से। आपकी आवाज कट रही है, मंडे हमारे यहाँ लाइट ही चली। प्रकटन दिवस रहेगा हमारी चर्चा में। आप सभी सुंदर साथ जी अपना छोटा सा भजन या बधाई भाव तैयार कर लें। हम सब एक एक करके बधाई गाएंगे और आपको 3 से 4 मिनट दिए जाएंगे। सीक्वेंस मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर दूंगी। और बाकी सब लोग अनम्यूट हो जाएं। आज वरुण जी की ओर से सेवा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गुरु जी आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आवो जीवाला मारे घेर, जीवाला एक लड़ी परदेस माँ, एक लड़ी परदेस माँ। मुझे कीने का चाल्या जीवाला, मोने होती नींद तमे पीछे मोबाइल, पीछे करो सुदीनो मोबाइल। की कराते, जागी न ज्योता पियू जी न पाछे, पछे तो था से पर भाते। आवो जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला कल कली ने
कहूँ छु तमने बुझो आणी खेन भारा मन मनोरथ पुर श्रीन्द्रावती लागे चरणे आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवा आओ जी मारे घेर आओ जीवाल। आनंद मंगल श्री धाम धनी जू की जय, श्री बैजराज जी की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय, श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। प्रणाम जी, सबके चरणों में कोटान को। राम धाम देख हरि के नाम देख, आशिक को आराम देख, सकल दुख भागे हैं। कहत है मस्तान जाको लगी सकतान, रूहें देखिए दीदार श्री प्राणनाथ जी परना जी में विराजे हैं। श्री प्राणनाथ जी गुम्मट जी में विराजे हैं। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, काम जी। चलो, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इधर आओ।